एक आलिम दीन से एक नौजवान शख्स ने शिकायत की कि मेरे वालिदैन उधेड़ उम्र हैं और अक्सर व बेशर वो मुझसे खफा रहते हैं, हालांकि मैं इनको हर वो चीज़ मुहैया करता हूं जिसका वो मुतालबा करते हैं। आलिम दीन ने नौजवान शख्स को सर से पैरों तक देखा और फरमाने लगे कि बेटा, यही तो उनकी नाराज़गी का सबब है कि जो वो मांगते हैं तुम उनको ला कर देते हो। नौजवान कहने लगा, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, थोड़ी सी वजाहत कर दें। आलिम दीन फरमाने लगे, बेटा, क्या कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम दुनिया में नहीं थे तो तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए हर चीज़ तैयार कर रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी खुराक का इंतज़ाम, तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम, तुम्हें सर्दी न लगे, अगर गर्मी है तो गर्मी न लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, तुम्हारी क़ज़ाए हाजत तक का इंतज़ाम तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी दुनिया में आने से पहले ही कर रखा था। फिर आगे चलो, क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटा तुमको स्कूल दाखिल करवाएं या नहीं? इसी तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तुमसे कभी पूछा, बल्कि तुम्हारे बेहतर बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे पहले ही स्कूल और कॉलेज में दाखिले का बंदोबस्त कर दिया होगा। इसी तरह तुम्हारी पहली नौकरी के लिए, तुम्हारे स्कूल के ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारे यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारे वालिद साहब ने कभी तुमसे नहीं पूछा होगा, बल्कि अपनी इस्तेताअत के मुताबिक बेहतर से बेहतर चीज़ तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें लाकर दी होगी। तुम्हें तो शायद इसका भी एहसास ना हो कि जब तुमने जवानी में कदम रखा था तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी होगी, जो अच्छी तरह तुम्हारी खिदमत कर सके और तुम्हारा ख्याल रख सके। लड़की तलाश करते हुए भी इनकी अव्वलीन तरजीह तुम्हारी खिदमत ही होगी, बल्कि इनके तो जहन में भी कभी ये ख्याल नहीं आया होगा कि हम ऐसी दुल्हन बेटे के लिए लाएं जो हमारी खिदमत भी करे और हमारे बेटे की भी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रहन सहन, चाल चलन, रंग ढंग, गुफ्तगू का अंदाज़, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज़ तक तुमको तुम्हारे माँ बाप ने मुफ्त में सिखाया है और तुम्हारे मुतालबे के बगैर सिखाया है। और आज तुम कहते हो कि जो कुछ वो मुझसे मांगते हैं मैं इनको ला कर देता हूँ, इसके बावजूद वो खफा रहते हैं। जाओ, वालिदैन को बिन मांगे देना शुरू करो। इनकी ज़रूरियात का ख्याल अपने बच्चों की ज़रूरियात की तरह करना शुरू करो। अगर इनकी माली मदद नहीं कर सकते तो इनको अपना कीमती वक्त दो, इनकी खिदमत करो, घर की ज़िम्मेदारियाँ खुद लो। जैसे अपने बच्चों के बाप बने हो वैसे ही अपने वालिदैन की नेक औलाद बनो और इनको बिन मांगे देना शुरू करो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि इनको तुम में से मांगने की या मुतालबे की ज़रूरत ही ना पड़े, या इनको कभी तुम्हारी कमी महसूस ही ना हो। कम से कम इतना वक्त तो इनको अता कर दो, इनको मसाइल पूछो। अगर इनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनकी खिदमत करो। क्या कभी माँ या बाप के पाँव की फटी हुई एड़ियाँ देखी हैं तुमने? क्या कभी इन फटी हुई एड़ियों में कोई करीम या तेल लगाया है जैसे वो तुमको छोटे होते वक्त लगाते थे? क्या कभी माँ या बाप के सर में तेल लगाया हो? क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो वो बाकायदा तुम्हारे सर में तेल लगाकर कंघी भी करते थे। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाल संवारती थी, कभी माँ के बाल संवार कर को देखो। क्या कभी बाप के पाँव दबाए हैं, हालांकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत दफ़ा दबाया होगा? क्या कभी माँ या बाप के लिए हाथ में पानी या तौलिया लेकर खड़े हुए हो, जैसे वह तुम्हारा बचपन में नीम गर्म पानी से मुंह धोया करते थे? कुछ करो तो सही। इनको बग़ैर मांगे ला कर दो, इनकी ज़िम्मेदारियाँ उठाकर देखो, इनको वक़्त देकर देखो, इनकी खिदमत करके देखो, इनको अपने साथ रखो। हमेशा उनको अपने आप पर बोझ मत समझो, नेमत समझ कर देखो। जिस तरह उन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा, बग़ैर किसी मुआवजा के तुम्हारी दिन रात परवरिश करके मुआशरे का एक कामयाब इंसान बनाया है। कम से कम इनकी वही खिदमत का सिला समझते हुए इनसे हुस्न सलूक का रवैया इख्तियार करो, फिर देखना वो भी खुश और अल्लाह भी खुश। आलिम दीन की ये बातें सुनकर नौजवान अश्कबार हो गया और बाकी के हाज़रीन की आंखें भी नम हो गई। वाकई ये हकीकत है कि ऐसे नसीहत आमूज़ बातें दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। सिर्फ़ और सिर्फ दीनी उलमा ही ऐसी तरबियत कर सकते हैं। अल्लाह ताला
ایسے لوگوں کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھے اور ہر انسان کو یہ توفیق اور خوش نصیبی عطا کرے کہ وہ اپنے والدین کی ڈیمانڈ سے پہلے ہی ان کی ضروریات کو جانتے ہوئے پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔